प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दाऊद और बुद्धिमान स्त्री अबीगेल की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको पहला शमूएल अध्याय 25 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब दाऊद शाऊल से छिपता हुआ जंगल के गढ़ों में रहा करता था। तब उसी समय में जब दाऊद पारान जंगल में चला गया, तब वहाँ एक नगर में एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, जिसका नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। और बाइबल स्पष्ट करती है कि वह पुरुष बहुत ही धनी था और उसकी 3000 भेड़ें, 1000 बकरियां थीं, और उस समय ऊन कतरने का समय चल रहा था और नाबाल उस घड़ी अपनी भेड़ों की ऊन को कतर रहा था। और बाइबल यह भी बताती है मेरे प्रियो कि नाबाल बहुत ही कठोर व घमंडी मनुष्य था, परंतु उसकी पत्नी अबीगेल एक रूपवती और बुद्धिमान स्त्री थी। हालेलुया। आगे स्पष्ट किया जाता है कि दाऊद अपने 400 से अधिक सेना के साथ वहां आया, और जब नाबाल के चरवाहे नाबाल की भेड़ों को चराने जंगलों में ले जाते, तब दाऊद के ही जवान सैनिक नाबाल की भेड़ों की जंगली जानवरों से और लुटेरों से सुरक्षा किया करते थे। नाबाल के चरवाहों की सहायता करते, मदद करते और उन्हें हर एक विपत्ति से उनकी भेड़ों को बचाया करते थे। एक समय की बात है जब दाऊद को भोजन वस्तु की जंगल के समय में आवश्यकता पड़ी, तब दाऊद ने कुछ लोगों को, कुछ जवानों को नाबाल के पास मदद के लिए यह सोचकर भेजा कि जिस प्रकार हमने व हमारे सैनिकों ने नाबाल की भेड़ों की लुटेरों से और जानवरों से सुरक्षा की है, तो निश्चय ही वह भी हमारी ऐसी समय में कुछ मदद अवश्य करेंगे। यह विचार कर दाऊद ने अपने कुछ लोगों को नाबाल के पास बहुत ही शांतिपूर्वक व सम्मान के साथ भेजा, यह कहते हुए कि यदि हो सके तो कुछ भोजन वस्तु हमें भी दे व हमारे दासों को भी दे, क्योंकि नाबाल तो एक धनी पुरुष था और उसके पास अत्यंत भोजन वस्तु, मदद की सामग्री रहा करती थी। हालेलुया। परंतु हम देखते हैं वहाँ कि जब दाऊद के जवान पुरुष नाबाल के पास मदद मांगने आए, तब नाबाल ने उनका तिरस्कार किया और कहा कि कौन है दाऊद, मैं नहीं जानता। बहुत से दास अपने स्वामियों से ऐसे ही भाग जाते हैं, और क्या मैं अपनी भोजन वस्तु ऐसे को दूं जिसे मैं नहीं जानता। इस प्रकार नाबाल ने दाऊद को भगोड़ा कहकर उसके जवानों का तिरस्कार किया, क्योंकि नाबाल तो एक कठोर व घमंडी मनुष्य था। परंतु आगे हम देखते हैं जब दाऊद को उसकी ओर से यह उत्तर मिला, तब दाऊद क्रोध से भर जाता है और वह अपने 400 सैनिकों के साथ नाबाल पर चढ़ाई करने को जाता है, क्योंकि दाऊद जानता था कि मुश्किल के समय में दाऊद ने व उसके जवानों ने नाबाल व उसकी भेड़ों और उसके सैनिकों की और चरवाहों की सुरक्षा की थी। परंतु आज बदले में नाबाल ने उसका तिरस्कार किया। इसी कारण दाऊद क्रोध से भरकर नाबाल को उसके घराने समेत नष्ट करने के लिए तलवार निकालकर चल दिया। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि यह सारी घटना एक सेवक के द्वारा जब नाबाल की पत्नी अबीगैल को मालूम चलती है, तब वह बुद्धिमानी से और समझ से एक काम करती है। यह समाचार सुन कि दाऊद उसके पति व घराने को नष्ट करने आ रहा है, वह घबराकर और डरकर बैठ नहीं जाती, वरन बुद्धिमानी से उसका सामना करती है। और हम देखते हैं वहाँ कि वह तुरंत फुर्ती करती है और उत्तम उत्तम भोजन वस्तुएं जैसे 200 रोटी, 2 कुप्पी दाख मधु, 5 सया अनाज, किशमिश और अंजीर जैसे उत्तम उत्तम भोजन सामग्री लेकर चुपचाप अपने पति नाबाल को बताए बिना दाऊद से मिलने को निकल पड़ती है। और वह अपने सेवकों को अपने आगे आगे भेजती है तथा खुद पीछे पीछे जाती है, यह विचार करते हुए कि वह दाऊद से क्षमा मांगेगी व उसके क्रोध को शांत करेगी, क्योंकि जरूरत पड़ने पर दाऊद व उसके जवानों ने भी
उनकी भेड़ों व उनके चरवाहों की सदा मदद की है, तो आज उनकी बारी है कि इस संकट के समय में वह भी उनकी सहायता के लिए तैयार रहें। हालेलुया। तथा यह विचार कर अबीगैल अपने पति को कुछ भी बताए बिना वहां से भोजन सामग्री लेकर चल पड़ती है। और जब वह मार्ग में पहुंचती है जहां से दाऊद अपने 400 सैनिकों सहित अबीगैल व उसके घराने को नष्ट करने आ रहा था, वहीं अबीगैल दाऊद के सामने जाती है और फुर्ती कर दाऊद के सामने मुंह के बल गिरकर सर्वप्रथम उसे दंडवत करती है तथा उससे क्षमा मांगते हुए कहती है कि मेरा पति नाबाल अपने नाम की ही तरह मूर्खता करता है। वह मूर्ख व्यक्ति है, परंतु मैं जानती हूँ कि आपने व आपके जवानों ने सदा हमारी सहायता की है, इसीलिए मैं अपने व अपने पति की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी मूर्खता के कारण आप निर्दोषों का लहू ना बहाएं, क्योंकि जब आप आगे इज़राइल के राजा बनेंगे तो निर्दोषों का बहाया हुआ लहू आपको बेचैन करेगा, इसीलिए आप हमें क्षमा करें। हालेलुया। इस प्रकार अबीगैल दाऊद से विनती करती है और उसके आने वाले भविष्य के विषय भी आत्मा में होकर उसके लिए एक भविष्यवाणी करती है इज़राइल का अगला राजा होने के लिए। हालेलुया। यह सब जब दाऊद ने सुना तो वह आनंदित हुआ और अबीगैल से कहने लगा कि धन्य है तू स्त्री जिसने मुझे निर्दोषा का लहू बहाने से और यहोवा के विरोध में पाप करने से रोक दिया। और दाऊद ने उसे एक बुद्धिमान व समझदार स्त्री कहा और कहा कि यदि वह इस बुद्धिमानी को प्रकट ना करती आज, तो वह नाबाल को उसके घराने समेत आज ही नष्ट कर देता। हालेलुया। तब दाऊद अबीगैल की विनती व उसकी भेंटों को ग्रहण कर लेता है और उसे धन्य स्त्री और बुद्धिमान स्त्री कहकर संबोधित भी करता है तथा फिर वहां से वह शांति से लौट जाता है बिना किसी भी प्रकार का युद्ध किए हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यहाँ इस कहानी से हम कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। मेरे प्रियो, हमने देखा यहाँ कि एक व्यक्ति ने मूर्खता की घमंड दिखाया और तिरस्कार किया नाबाल ने, और दूसरे व्यक्ति दाऊद ने उसी मूर्खता के कारण युद्ध करने व लहू बहाने का निर्णय ले लिया। परंतु हम देख सकते हैं कि एक स्त्री अबीगैल ने, जो कि समझदारी व बुद्धिमानी से भरी थी, उसने अपनी बुद्धिमानी से अपने पति को व अपने घराने को भी बचाया और साथ ही साथ दाऊद को भी निर्दोषों का लहू बहाने से रोक दिया और एक बड़े युद्ध के खतरनाक परिणामों से सबकी सुरक्षा की। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अबीगैल ने दाऊद से मिलने जाने से पहले, उसको भोजन सामग्री देने से पहले भी अपने पति को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति एक मूर्ख व्यक्ति है। वह उसे बताए बिना दाऊद से मिली और जब वह दाऊद से मिलकर उसे शांत कर वहां से वापस लौटी, तब भी उसने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वापस आकर उसने देखा कि उसका पति नशे में लोलीन है और एक अलग ही दुनिया में व्यस्त है। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उस समय वह नशे से और मूर्खता से भरा था। तब भी अबीगैल ने बुद्धिमानी का प्रमाण दिया और दाऊद के विषय उस घड़ी भी अपने पति को कुछ न बताया, क्योंकि वह भली भांति जानती थी कि उसका पति मूर्ख और कठोर है। इसीलिए उस रात भी अबीगैल ने ना तो अपने पति से कुछ बात ही की, ना ही उसकी मूर्खतापूर्ण कार्य के विषय उसे कुछ समझाया ही। परंतु मेरे प्रियो, जब नाबाल का अगली सुबह सारा नशा उतर गया, तब अबीगैल ने अपने पति को सारा हाल सुनाया और बताया कि किस प्रकार दाऊद तलवारें लेकर उन्हें नष्ट करने आ रहा था और मैंने उनसे क्षमा मांगी व भेंटें देकर उसे रोक दिया। और तब यह सब कुछ सुनकर नाबाल सुन्न सा पड़ गया और 10 दिन तक वह बीमार पड़ा रहा और 10 दिन के बाद नाबाल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार यहोवा ने अपने जन दाऊद के तिरस्कार का बदला स्वयं ही लिया और दाऊद को भी अबीगैल के द्वारा हत्या व लहू बहाने के बड़े पाप से रोक दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर का न्याय, जिसका भय सदा हमें रखना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि जब अबीगैल विधवा हो गई, तब भी वह टूटी नहीं, उसने हियाव ना छोड़ा, वरन सदा प्रार्थना में लोलीन रही और वरन एक नई रोशनी उसके जीवन में आने लगी।
जब दाऊद को यह पता चला कि अबीगैल अकेली व विधवा हो गई है, तब दाऊद ने उसके पास विवाह का, अपनी पत्नी होने का प्रस्ताव भेजा। हालेलुया। यह थी मेरे प्रियो एक नई शुरुआत यहोवा की ओर से अबीगैल के एक बड़ी बुलाहट के रूप में, जो कल तक मूर्ख व्यक्ति की पत्नी थी और आज इज़राइल के होने वाले राजा की पत्नी होने जा रही थी। यह था परमेश्वर का एक बड़ा न्याय अबीगैल के प्रति उसकी बुद्धिमानी और समझदारी रखने के कारण। हालेलुया। तब अबीगैल ने दाऊद का प्रस्ताव स्वीकार किया व उसकी पत्नी हो गई। यह है मेरे प्रियो एक बुद्धिमानी का और समझदारी का और धैर्यवान होने का एक बड़ा परिणाम जो हम अबीगैल के जीवन में देख सकते हैं। एक नई शुरुआत एक पटरानी होने के रूप में, राजा दाऊद की पत्नी होने के रूप में। यह है यहोवा की बुलाहट हर उस स्त्री के लिए जो विवेक और बुद्धिमानी से अपने घर को बनाती है, जैसे अबीगैल ने भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, नीति वचन 14 का 1 कहता है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, परंतु एक मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें बुद्धिमान स्त्री बनना है अबीगैल की ही तरह, जिसके लिए यहोवा फिर आशीषों का बड़ा मार्ग खोलता जाता है। अबीगैल ऐसी बुद्धिमान स्त्री थी जो सदा दाऊद को भी हर संघर्ष के समय में धैर्य रखना सिखाती थी और सदा यहोवा से प्रार्थना करने में वह लोलीन लगी रहती थी। चाहे दाऊद से विवाह करके उसका भी जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा, परंतु उसने कभी भी अपने हियाव को ना छोड़ा और दाऊद भी हर संकट के समय, संघर्ष के समय जब मुसीबत में आता, अबीगैल की बुद्धिमानी की ही वह मदद लेता था। यह है एक बुद्धिमान स्त्री होने का बड़ा परिणाम जो उसके जीवन में हम देखते हैं। वो अपने जीवन में आशीषों के लिए बड़े बड़े मार्गों को तैयार करती है। तो मेरे प्रियो, बुद्धिमानी से, समझदारी से और धैर्यवान से जब हम चलते हैं, तब परमेश्वर भी हमारी सहायता करता है, वरन हमें व हमारे घराने को और हमारे साथ जुड़े हर एक मनुष्य को वह सुरक्षित रखता है। जैसे अबीगैल का घराना बचा और दाऊद के साथ उसका विवाह हुआ और दाऊद के हर संघर्ष में, हर एक विपत्ति में अबीगैल बुद्धिमानी के साथ उसे सहारा दिए रही। यही थी परमेश्वर की एक बड़ी योजना अबीगैल के लिए, और अबीगैल ने भी वह योजना इसीलिए प्राप्त की, एक बड़ी बुलाहट को वह प्राप्त कर पाई क्योंकि उसने उस घड़ी बुद्धिमानी दिखाई जिस घड़ी एक बड़ी परीक्षा उस पर आ पड़ी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें भी बुद्धिमानी और समझदारी को परमेश्वर से मांगना है ताकि हम अपने घराने को, अपने लोगों को सुरक्षित रख सकें और खुद के लिए भी आशीषों का बड़ा मार्ग खोल सकें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।